कैसे हीरोइन से ज्यादा महत्वपूर्ण बिंदु को दिया जाता था? क्या कारण था जो बिंदु को डांसिंग करने से मना कर दिया था? कैसे बन गई मोना डार्लिंग और मोना डार्लिंग के नाम से पूरा फिल्म स्टार कहलाने लगी? बिंदु का पिता क्यों इन्हें एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था? चलिए आज इन्हीं के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। गुजरे जमाने में हमने कई क्लासिक एक्टर्स को देखा जो अपनी एक्टिंग और जोहर से सभी को दिल जीत लेते थे। अलग अलग फिल्मों में कई सारे लीड एक्टर्स होते थे, लेकिन इन फिल्मों में अक्सर वेल्प या फिर बोल्ड किरदार में बिंदु दिखती थी। बिंदु वो नाम बन चुकी थी जो किसी के फिल्म में ग्लैमर लेके आती थी और 70 के दशक में बोल्ड एक्टर ब्यूटीफुल का टैग इन्हें मिला था। बिंदु ने फिल्म इंडस्ट्री में अपने एक अलग पहचान बना ली थी और इन्हें लोग इतना पसंद करते थे कि इनके पर्दे पर आते ही तालियां बजने लगती थी। बोल्ड और ब्यूटीफुल बिंदु को वो दौर था जब यह माना जाता था कि अच्छे घरों की लड़कियां एक्टिंग नहीं करती है। तब उस दौर में बिंदु ने सारी कठिनाइयों को पार करके अपना नाम कमाया। बिंदु ने अपने काम को ही नहीं अपनी जिंदगी बना लिया। इन्होंने ऐसे रोल चुने जिनके कारण इन्हें लोग के ताने भी झेलना पड़े, लेकिन इसकी परवाह न करते हुए बिंदु ने खुद को आगे बढ़ाया। बिंदु को इस कारण एक्ट्रेस नहीं वेल्प किरदार मिलने लगे। बिंदु का पूरा नाम बिंदु नन्नू भाई देसाई, जो फिल्म प्रोड्यूसर नानू भाई देसाई की बेटी है। वो थिएटर में हमेशा से दिलचस्प लेती थी और हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी। बिंदु एक्ट्रेस बैजयंती माला की बहुत बड़ी फैन थी। 1962 में फिल्म अनपढ़ से अपना करियर का शुरू करने के बाद बिंदु ने पीछे पलट कर नहीं देखा। इसके बाद इन्हें इत्तेफाक और दो रास्ते दोनों फिल्म मिली जो बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और इन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन अवार्ड मिले। वैसे तो बिंदु हमेशा से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी, लेकिन डायरेक्टर्स को लगता था कि ये बहुत ही पतली और फिल्म दो रास्ते से ही बिंदु ने नेगेटिव रोल करना शुरू कर दिया। वैसे तो बिंदु का पिता खुद एक प्रोड्यूसर थे और वे जाना माना नाम हुआ करते थे, लेकिन बिंदु के पिता को इनके एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ये चाहते थे कि बिंदु डॉक्टर बने। बिंदु ने स्कूल में कई नाटकों में हिस्सा लिया और इनके दोस्तों ने एक्टिंग करने की सलाह दी, पर यह सब कुछ बिंदु के घर वालों की कतई पसंद नहीं था। बिंदु के पिता को जल्द ही बीमारियों में घेर लिया और बिंदु के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। 8 बच्चों में सबसे बड़ी बिंदु ने अपने परिवार का पीड़ा उठाया और पिता की मौत के बाद काम करना शुरू किया। एक इंटरव्यू में बिंदु ने बताया कि इनके पिता ने काफी कर्जा छोड़ा था, जिसे चुकाने के लिए बिंदु ने काम किया और 11 साल की उम्र में ही मॉडलिंग शुरू कर दिया और जल्द ही फिल्म में एंट्री ले ली। 11 साल की बिंदु को मॉडलिंग मिली थी और इसीलिए क्योंकि इनके कद काठी 16 साल की लड़की की तरह थी। फिल्म अनपढ़ में इन्होंने माला सिन्हा की बेटी का किरदार निभाया था और एक्टिंग के साथ साथ ये अपनी स्कूलिंग भी करती थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात इनके होने वाले पति से हुई। बिंदु की शादी बिजनेसमैन चंपक लाल झवेरी से हुई। एक इंटरव्यू के दौरान बिंदु ने बताया कि चंपक लाल इनके पड़ोसी हुआ करते थे और बिंदु और इनके उम्र में 5 साल का अंतर था। बिंदु हमेशा मिलने का वादा करके नहीं जाती थी और चंपक लाल इन्हें कभी इसके बारे में कुछ नहीं कहा। 1969 में इत्तेफाक में रेनू का किरदार निभाने के बाद फिल्म दो रास्ते में नीला का किरदार निभा चुकी थी। दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी और इन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन में मिले। 1972 में बिंदु ने दास्ता का माला का किरदार निभाया और फिर इन्हें फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। 1973 में बिंदु को अभिमान फिल्म में काम करने का मौका मिला। इनके परफॉर्मेंस की तारीफ हुई और इन्हें चौथे फिल्म फेयर नॉमिनेशन मिला। अब तक बिंदु स्टार बन चुकी थी। 1973 में आई फिल्म जंजीर, जिसमें विलेन के साथ काम करने वाली लड़की किरदार में इनका नाम मोना रखा गया था और इस फिल्म में इन्हें मोना डार्लिंग बुलाया जाता था। यही कारण है इनके अपने स्टारडम के चरम पर बिंदु ने मोना डार्लिंग बन के सबको चौंका दिया। इसके बाद 1974 में हवस और 1976 में अर्जुन पंडित में एक्टिंग करने के बाद बिंदु ने अपना स्टारडम स्थापित कर लिया था। फिल्म कटी पतंग में बिंदु का डांस नंबर मेरा नाम शबनम तो शायद आपने देखा हो। इन्हें इनके सब्बों वाले रोल के लिए जाना जाता है। शादी के बाद इन्हें फिल्म में काम करना शुरू किया और कभी हीरोइन का रोल नहीं मिला, लेकिन कभी इन्हें किसी हीरोइन से कम नहीं समझा गया। 1970-80 के दशक के दौर में बिंदु को मिसकैरेज और हेल्थ से जुड़ी समस्या से गुजरना पड़ा। इनके डॉक्टरों ने इन्हें डांसिंग करने से मना कर दिया और पर्दे की एक ग्लैमरस वेल्फ वहीं रुक गई और फिर से ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी नहीं कर पाई। बिंदु ने दोबारा शुरू किया और अपना करियर और मनाया मुकाम।
बिंदु ने 1980 के दशक में रूपहल पर्दे पर वापसी की और मैच्योर रोल निभाया। इन्होंने फिल्म जैसे हीरो, अलग अलग बीबी हो तो ऐसी, किशन कन्हैया में खुद को स्थापित किया और खड़ूस माँ, सास और आंटी का किरदार निभाया। ये थी बिंदु की सबसे करियर की अच्छी परफॉर्मेंस, ऐसी दी जो अपने खोए हुए बच्चे को याद जरूर कराती है, लेकिन अपने पति को ही अपना सबसे बड़ा भावनात्मक साथ मानती है और अपने पति को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती है। बिंदु आज भी उतनी ही जिंदा दिल है जितनी वो पहले थी। तो कैसे लगा आप लोग को ये वीडियो? तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।